नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज मेड ऑफ टू मटेरियल्स with refractive indices n1 and n2. The radius of curvature of the two sides are equal. ये एक लेंस दिया हुआ है, इसके एक साइड में n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक में n2 है। हाँ, तो इसमें एक तरफ n1 है और एक तरफ n2 है, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन n1 इज इक्वल टू n2 इक्वल टू n, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं, n के बराबर है। और फोकल लेंथ f प्लस डेल्टा f हो जा रही है जब n1 n है लेकिन n2 को n प्लस डेल्टा n कर दिया है। और ये जो डेल्टा n है इट इज वेरी वेरी लेस देन n माइनस वन, वेयर n लाइज बिटवीन 1 and 2। तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन है तो लेंस मेकर फॉर्मूले पे बेस्ड, लेकिन बस इसमें ये है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है अब, क्योंकि मैथमेटिकली हमको इसको डेल्टा एफ और एफ डेल्टा एन उनके बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो स्टार्ट होगा, पहले सबसे पहले लिखते हैं कि व्हेन बोथ सरफेसेस हैव इक्वल, when both surfaces have equal radii of curvature and same refractive indices। मतलब अब हम स्टार्टिंग में जो कंप्लीट लेंस है उसकी बात कर रहे हैं, तो लेंस मेकर फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/r2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें r के टर्म्स में, तो यहाँ से f मिलेगा r/2 टाइम्स n-1। तो इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, सेकंड केस में हम लोग ये मानते हैं कि एक तरफ है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग n ले लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो अगर इसका फोकल लेंथ निकालेंगे 1/f1, तो ये बनेगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये वैल्यू आएगी निकल के n-1/r, ठीक है। और अगर हम दूसरे साइड वाला लेंस लेते हैं, दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो दूसरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n प्लस डेल्टा n, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ हम लोग f2 ले लेते हैं, तो 1/f2 इज इक्वल टू n प्लस डेल्टा n माइनस वन और इंटू 1/इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस 1/r। तो ये वैल्यू आ जाएगी n प्लस डेल्टा n माइनस 1/r के इक्वल। और इन दोनों का जो कंबाइंड फोकल लेंथ है उसको f प्लस डेल्टा f बोल सकते हैं। तो 1/f प्लस डेल्टा f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो जरा इन दोनों को ऐड करें अगर, तो ये आएगा n-1/r प्लस n-1 प्लस डेल्टा n/r। देखिए ध्यान से, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, सपोज दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स n-1/r एंड प्लस डेल्टा n/r, ठीक है। तो 1/f प्लस डेल्टा f इक्वल टू, अब इसमें 2 टाइम्स n-1/r अगर हम कॉमन ले लें तो ये आएगा 1 प्लस डेल्टा n/2 टाइम्स n-1। देखिए ध्यान से, और ये वैल्यू अगर आप देखो तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं f के इक्वल। देखिए ध्यान से, इनफैक्ट 1/f के इक्वल, ठीक है। तो ये वैल्यू 1/f है अगर, तो इसको एक तरफ लेके आए अगर, तो ये हो जाएगा f/f प्लस डेल्टा f इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा n/2 टाइम्स n-1, ठीक है। तो अगर इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस डेल्टा f/f
पावर -1 कर दें और ये 1 प्लस डेल्टा n अपॉन 2 टाइम्स n-1 कर दें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 1 माइनस डेल्टा f बाई एफ, और इधर आ रहा है 1 प्लस डेल्टा n अपॉन 2 टाइम्स ऑफ n-1। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा दैट डेल्टा f अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा n अपॉन 2 टाइम्स n-1। आगे के जो ऑप्शंस हैं वो हमें इसी से चेक करने हैं। तो ये ऑप्शन, ये हमने कैलकुलेट कैसे किया, एक बार इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। मैथ्स ही थोड़ा ज़्यादा है इसमें बस, ठीक है। तो एक बात तो यहाँ पे पहले ये निकल के आएगी, ध्यान से देखें अगर, कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव है तो डेल्टा एफ की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हेंस व्हेन डेल्टा एन अपॉन एन इज लेस देन 0 देन डेल्टा एफ अपॉन एफ विल बी ग्रेटर देन 0। तो एक ऑप्शन तो हमारा ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन में कुछ वैल्यूज रखनी है हमको, तो इसी रिलेशन में n की वैल्यू 1.5 रख देते हैं, डेल्टा n की वैल्यू 10 पावर -3 रख देते हैं, f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर अगर रख दें, तो इसको सॉल्व करके अगर हम डेल्टा f की वैल्यू निकालते हैं तो डेल्टा f की वैल्यू -0.02 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो ये भी हमारा एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी भी करेक्ट आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन अगर चेक करते हैं, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू, अभी जो राइट हैंड साइड है इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ये है माइनस डेल्टा एन अपॉन 2 टाइम्स n-1। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं माइनस का डेल्टा एन अपॉन एन एंड ब्रैकेट एन अपॉन 2 टाइम्स n-1। अब ये जो 2 टाइम्स n-1 की वैल्यू है, क्योंकि n की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, तो ये वैल्यू डेफिनेटली 2 से ज़्यादा आएगी, आप लोग चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ डेल्टा एफ बाई एफ जो है वो मॉड ऑफ डेल्टा एन बाई एन से डेफिनेटली बड़ा भी होगा। तो ऑप्शन हमारा बी वाला भी करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन अपोजिट दिया हुआ है तो डी करेक्ट नहीं आएगा। हाँ, ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है डेल्टा एफ बाई एफ और डेल्टा एन बाई एन के बीच में जो रिलेशन है वो अनचेंज रहेगा इवन इफ कॉन्वेक्स सर्फेसेज आर रिप्लेस्ड बाई कॉनकेव सर्फेसेज। तो ये जो रिलेशन है ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए, ठीक है ना। आर तो इसमें आ ही नहीं रहा है, आर बेसिकली कैंसिल आउट हो गया है, तो इसलिए ए ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी एंड सी करेक्ट आया, डी का जस्ट अपोजिट आ रहा है ना, देखो क्या क्वेश्चन है ये अगेन, बट मैथमेटिक्स थोड़ी ज्यादा है इसमें।